हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और बीपीएससी के द्वारा एक भर्ती जारी की गई थी। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि सारी की सारी सीटें खाली रह गई है। आखिर क्यों नहीं बीपीएससी को एक भी योग्य अभ्यर्थी मिले और सारी की सारी सीटें खाली चल गई? बिल्कुल आप ये न्यूज़ सही सुन रहे हैं। और ये भर्ती बिल्कुल एक भी अभ्यर्थी योग्य बीपीएससी को नहीं मिले हैं। तो इसका कारण क्या है, हम लोग यहाँ पे नोटिस के माध्यम से देखने वाले हैं। हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि आखिर क्यों सारी की सारी सीटें खाली चली गई। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी एक नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो आवश्यक सूचना है। विज्ञापन संख्या 25/2023, गृह विभाग, आरक्षी शाखा, बिहार, पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी यानी पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष कुल 21 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन 12 मार्च को आयोजित किया गया था। यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन किया गया था, तो 12 मार्च को किया गया था, जिसमें मात्र 2 उम्मीदवार ही उपस्थित हुए। और उपस्थित उम्मीदवारों की यहाँ पे अर्हता-अनर्हता का निर्धारण विज्ञापन के शर्तों के आलोक में यहाँ पे विभागीय विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया गया, जिसकी सूची वेबसाइट पे है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जो 21 पद के लिए मात्र 2 कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने। अब उन 2 कैंडिडेट का देखते हैं कि उनको भी यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। तो आखिर क्यों बाहर किया गया है? क्या शर्तें थी इस भर्ती की? सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर अंडर बिहार फायर सर्विस। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 रोल नंबर दिया गया है और एक है मिस्टर रोहित रंजन और दूसरे हैं यहाँ पे संतोष कुमार। और दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे इन एलिजिबल कर दिया गया है। यानी कि एक तो 2 कैंडिडेट पहुँचते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को, लेकिन वो भी इस शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं कि उनकी वहाँ पे भर्ती ली जाए। देखिए, यहाँ पे क्या था कि नो मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और नो एसेंशियल एक्सपीरियंस एज पर, देखिए दोनों लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। तो आखिर कैसी शर्तें रखी गई थी कि एक भी कैंडिडेट नहीं मिले? आइए उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। अब जैसे कि देखेंगे, ये 21 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इसमें हम लोग बात कर ले अगर कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी, तो ये तो वेतन लेवल यहाँ पे देखेंगे लेवल 9 की ये वैकेंसी थी गैजेटेड अफसर की। और यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में रखा गया था मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक होना चाहिए था आपका। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं, या इसके अलावा स्नातक आपका अग्निशमन अभियंत्रण में या अंतरिकी ऑटोमोबाइल विषय में या अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर मंडल से यानी डिविजनल ऑफिसर कोर्स किए हों। और यहाँ पे देखेंगे उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया था कि कम से कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें वरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी के समकक्ष का पद न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अब इतना ना इसमें कंडीशन था कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इस कंडीशन वाले अभ्यर्थी मिल पाए, और मिले भी 2 तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। यही कारण है कि यहाँ पे एक भी सीटें नहीं मिल पाई है यहाँ पे, जो बीपीएससी फॉर्म निकाला गया था। तो ये 21 की 21 सीटें खाली रह गई है। बाकी यहाँ पे आगे अब क्या बीपीएससी इस पे करती है, क्योंकि इस बीपीएससी इस भर्ती को या तो रिटर्न ही करेगी, क्योंकि जब छात्र मिले ही नहीं हैं तो रिटर्न करना ही पड़ेगा इसको। बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ रहे हैं, और बीपीएससी 17वीं की आप लोग तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि समय जो है वो रेत की तरह हाथ से फिसलते जा रहा है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो स्कोर अच्छा होगा आपका, तो प्रीलिम्स क्लियर होगा और मेंस भी साथ में तैयारी करते रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।